हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स। तो बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 12 है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपको स्टार्ट करवाएंगे चैप्टर नंबर 13 जिसकी एक्सरसाइज है 13.1। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है बेटा, इस चैप्टर का क्या नाम है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इस एक्सरसाइज 13.1 हम स्टार्ट कराएंगे आपको। तो नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। इसके पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के। तो पहले हम कराते हैं फर्स्ट पार्ट। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 की पावर 6 की। ओके, 2 की पावर 6 मतलब 2 को हमें कितनी बार गुना करना है बेटा? 6 बार। ठीक है, तो द अबव इक्वेशन, अबव वैल्यू बोल सकते हो आप। द अबव वैल्यू कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हो बेटा आप 2 की पावर 6 को? 2 मल्टीप्लाई 2 हम कितनी बार गुना करेंगे 2 को बेटा? 6 बार। ये हमने 6 बार लिखा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 64। इट मीन्स 2 की पावर 6 इज इक्वल टू द, किसके बराबर होता है बेटा? 64 के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। 2 की पावर 6 किसके इक्वल होता है बेटा? 64 के इक्वल होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 9 की पावर 3। तो 9 की पावर 3 को आप कैसे लिखोगे? 9 की पावर 3 को हम करेंगे सॉल्व। द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज 9 की पावर 3 का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 3 बार लिख दिया हमने 9 को, तो ये मल्टीप्लाई होके आएगा बेटा 27। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 27। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बेटा 11 स्क्वायर एंड फोर्थ पार्ट है बेटा हमारा है 5 की पावर 4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो 11 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? अबव वैल्यू कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज 11 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 11 मल्टीप्लाई बाय 11। 2 बार हम 11 को लिखेंगे, तो जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? 121। ओके, नाउ द 5 की पावर 4। तो आप फिर इसको लिख लीजिए। द अबव वैल्यू कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 5 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये बेटा आपका आएगा सोल्व करके 625। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करवाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखो बेटा ये जो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ये 2 की पावर, इसको वैसे हम बोलेंगे कैसे? 2 की पावर 6, 9 की पावर 3, 11 की पावर 2, 5 की पावर 4, इस तरीके से हम बोलते हैं। जितनी भी उसको पावर दी हुई होती है हम उसको उतनी ही बार क्या कर देते हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे 5 की पावर 4 है तो हमने इसमें 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करा। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इनको किस में एक्सप्रेस करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इनको क्या करोगे? एक्सप्रेस करोगे। नंबर फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमको। नंबर फर्स्ट है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 6 को 4 बार मल्टीप्लाई इन्होंने कर रखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं आराम से। तो आप लिखिए द गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड in exponent form as, in exponent form as, कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करा हुआ है तो पावर कितनी जाएगी? 4। ओके, इस तरीके से हम करते हैं। अब सेकंड पार्ट है t मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, इसके भी साथ 6 पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। ओके, तो सेकंड पार्ट आपका t इंटू टी। तो आप इसको बहुत आराम से हो जाएगा। t को 2 बार मल्टीप्लाई करा हुआ है यानी कि कितना हो जाएगा? t स्क्वायर। तो अबव इक्वेशन कैन बी expressed
इन एक्सपोनेंट फॉर्म एज टी स्क्वायर। कैसे करेंगे बेटा, हम इसे टी स्क्वायर लिख देंगे। और ये कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा इसकी, एक्सपोनेंट फॉर्म इज, b को 4 मल्टीप्लाई करा हुआ है तो b की पावर 4। इस तरीके से करते हैं बेटा। अब यहाँ पर जो है फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, इस तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्सपोनेंट फॉर्म इज, ठीक है, क्या हो जाएगी बेटा, 5 इंटू 5 का आप लिखोगे, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई 7 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 की पावर 3। इस तरीके से हम इनको करते हैं, ठीक है। तो 5 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 3, ये इस तरीके से आप इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है और सिक्स पार्ट है, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है। ये आपके इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ओके, देखो बेटा, ये था जो हमने इस वाले क्वेश्चन में तो वैल्यूज फाइंड करी थी, 2 की पावर 6 की, 9 की पावर 3 की, 11 की पावर 2, 5 की पावर 4। अब जो हमने इस क्वेश्चन में कैसे कराया है कि हमें जो ये दे रखे इक्वेशन 6 को 4 मल्टीप्लाई करा हुआ है, t को 2 बार, b को 3 बार, हम इन्हें एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में, देखो यहाँ पर ये क्या है, 6 है, 6 को 4 मल्टीप्लाई करा हुआ है तो 6 की पावर 4। ये यहाँ पर 6 एक बेस है, ये क्या है बेटा, बेस बोलते हैं इसको, बेस, क्योंकि यहाँ पर 6 को 4 बार मल्टीप्लाई क्या हुआ है तो यहाँ पर बेस क्या है हमारा 6 है। ऐसे ही यहाँ पर t को 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है तो बेस क्या है यहाँ पर t, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो हमें 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर बेस कितना है बेटा 5 है। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करा हुआ है तो 7 का यहाँ पर बेस कितना है इसका 7। तो ऐसे हम पहले इनका बेस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है बेटा, क्वेश्चन होता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल। इसमें हमें जो है नंबर को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर तो हमें दिया होता ऑलरेडी बेस, अब हमें बेस निकालना होगा, ठीक है। तो आई थिंक मैं इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी 4 पार्ट है, तो इस वीडियो में भी इतना ही हो पाएगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के जो सिमिलर पार्ट है खुद से एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है, कि कैसे हम इनकी एक्सपोनेंट फॉर्म निकालते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई मतलब वैल्यू निकालते हैं पावर्स की। इसको तो हम बोलते हैं 2 की पावर 6, ये पावर्स हो गया, और यहाँ पर हमने बेस दिया हुआ है हमें, उसकी पावर बनाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही।